फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शुरू करना है ना। यदि यहाँ पे कंडीशन रहे हमारा, यदि ये थीटा रहे यहाँ पे और ये रहे 90 डिग्री, ध्यान दीजिएगा, बहुत बेसिक चीज बता रहे हैं, क्लास 9 10 का चीज है, आराम से समझिए, है ना। तो इसमें है ए बी सी, ए बी और सी। ए के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर, पी, ये पी लिखेंगे, इसको हाइपोटेन्यूस लिखेंगे, एच लिखेंगे, इसको बेस लिखेंगे, बी लिखेंगे, है ना। तो यहां से साइन थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, सारा चीज निकल जाएगा। ये जानना हमको बहुत जरूरी है ना। तो सबसे पहले यहां पे बताइए कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे? बीसी बाय एसी। बीसी बाय क्या लिखेंगे? एसी। बीसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? बीसी का मतलब हो गया पी, बीसी का मतलब पी और एसी का मतलब एच। कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे? बी बाय एच। बी कितना हो गया हमारा? ए बी, ए बी बाई एच, एच हो गया ए सी। ए बी हमारा कितना, ए सी कितना हो गया? एच। कॉस थीटा हो गया। अब हम लोग चलेंगे टेन थीटा, क्या लिखेंगे फिर? टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी। पी, पी क्या है हमारा? बी सी बाई ए बी, यानी बी सी हमारा क्या है? पी है, ए बी क्या है? बी। ये बेसिक सब सारा चीज है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। साइन का अपोजिट क्या होगा? साइन का अपोजिट क्या होगा? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा एच बाई पी आ जाएगा। फिर सेक थीटा, सेक थीटा क्या हो जाएगा? एच बाई बी आ जाएगा। फिर कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? बी बाई पी आ जाएगा, है ना। ये हुआ जस्ट अपोजिट। फॉलो किया बात को? ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, लिखिए नोट में, लिखिए एनओटी नोट देके लिखिए। लेटस, अच्छा ठीक है। न्यू कॉपी में बनाना ट्रिग्नोमेट्री का, किसमें? हाँ, आप निकेत न्यू कॉपी में ही करना है सबको। देखिए दस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर एक्यूट एंगल are taken are the ratio of the side of right angle triangle, are the ratio of the sides of a right angle triangle, sides of a right angle triangle, sides of a right angle triangle, sides of a right angle triangle. Now let us extend the definition. Now let us extend the definition of trigonometric ratio to any angle in terms of radian measure, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक ऑफ सर्कुलर फंक्शन, दूसरा टॉपिक का नाम दीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक ऑफ सर्कुलर फंक्शन। सेकेंड टॉपिक का नाम दीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक ऑफ सर्कुलर फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक ऑफ सर्कुलर फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक ऑफ सर्कुलर फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक ऑफ सर्कुलर फंक्शन, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक ऑफ सर्कुलर फंक्शन, ये हम लोग बनाते हैं एक्स डैश, वाई डैश, ट्रिग्नोमेट्रिक ऑफ सर्कुलर फंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले इंडिकेट करेंगे, लिखिए नोट लिखिए, कंसीडर द सर्कल, नोट लिखिए, कंसीडर द सर्कल
इस फिगर को ड्रॉ चलें। कंसीडर ए यूनिट सर्कल लिखिए, कंसीडर ए यूनिट सर्कल, कंसीडर ए यूनिट सर्कल with center at origin, consider a unit circle with center at origin of the coordinate axis, of the coordinate axis, of the coordinate axis. Let p x comma y, let p x comma y, let p x comma y be a point on the circle, be a point on the circle, be a point on the circle, be a point on the circle such that angle AOP, angle OAP equals to theta radian, equals to theta, angle AOP equals to theta, equals to थीटा। अब ये कंडीशन में आप यहां से सेक थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा सारा निकाल सकते हैं। तो हमारा साइन थीटा का वैल्यू बताइए, कॉस थीटा का वैल्यू बताइए, टेन थीटा का वैल्यू बताइए, कॉसेक थीटा का वैल्यू बताइए, सेक थीटा का वैल्यू बताइए और कॉट थीटा का वैल्यू बताइए। इसका वैल्यू आप बताइए। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा का वैल्यू बताइए इस फिगर से। निकालिए, कॉपी कर लिए। कॉस थीटा का वैल्यू कितना आया? कॉस थीटा बी बाई एच ना, कॉस थीटा कितना? बी बाई एच। तो बी यहां कितना है हमारा? ये वाई है ना जी, कॉस थीटा बी बाई एच। तो एक्स बाई वन साइन थीटा पी बाई एच, वाई बाई वन इक्वल टू, इसको वाई भी लिख सकते हैं, इसको एक्स टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया? पी बाई बी। तो वाई बाई एक्स, कॉसेक थीटा क्या हो गया हमारा? कॉसेक थीटा सेक का उल्टा, तो क्या हो गया? वन बाई वाई। सेक थीटा क्या हो गया? वन बाई एक्स। कॉट थीटा हो गया बी बाई पी, यानी एक्स बाई वाई। ठीक है, यहाँ पे y नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो कभी नहीं होगा। यहाँ भी होगा x नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ भी होगा y नॉट इक्वल टू जीरो। फॉलो क्या बात को समझ में आ गया ना? तो यहाँ भी x नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा, टेन थीटा पी बाई बी हो गया, y बाई एक्स हो गया, है ना? सारा चीज समझ में आ गया। ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का ये कॉन्सेप्ट। अब आगे लिखिए, आगे लिखिए कुछ बेसिक सारा चीज। इसी में है, देखिए अब एक कंडीशन देखिए, यहाँ पे कंडीशंस में कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। जैसे कॉट थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा बाई साइन थीटा। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बाय कॉस थीटा। और यहाँ पे कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? वन बाय साइन थीटा। कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है ना? कॉसेक थीटा को, सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? सेक कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा को वन बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं, है ना? है ना? सेक थीटा को वन बाई कॉस थीटा लिखा जा सकता है। कॉट थीटा को कॉस थीटा, कॉसेक थीटा को वन बाई साइन थीटा, टेन थीटा को इतना, कॉट थीटा को कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये फॉर्म में हम लोग लिखेंगे, इसको कॉपी कर लीजिए इसको। टेन थीटा को वन बाई कॉट थीटा भी लिखा जा सकता है, कॉसेक थीटा को वन बाई सेक थीटा भी लिखा जा,
यहाँ कॉट थीटा है, कॉट थीटा 2 बार लिख दिए हैं, है ना। ये कंडीशन है 4 का। अब चलिए कहाँ साइन थीटा, 1 बाई साइन थीटा, कॉसिक थीटा का 1 बाई साइन थीटा। ओके, कॉपी कर लिया। क्या वो cos थीटा बाय sin थीटा बराबर 1 बाय tan थीटा है। ये cot थीटा को लिखिए 1 बाई tan थीटा, तो बीच में cos थीटा। अच्छा, cot थीटा cos थीटा बाई sin थीटा, cot थीटा को 1 बाई tan थीटा भी लिख सकते हैं, 1 बाई tan थीटा लिखा जा सकता है। लिखिए। अब ये सब तो बेसिक आप लोग को आता ही होगा। Some important deductions, some important deductions, some important deductions। लिख लिया। अब ये कंडीशन से आप ये बताइए कि ये जो हम लोग कंडीशन लिखे, इससे हम लोग को क्या क्या निकल सकता है। जैसे हम लोग यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं ना। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखा जा सकता है। जैसे कंडीशन में देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, सेक थीटा प्लस टेन थीटा को देखिए। अब कंडीशन और देखिए यहाँ पे, जैसे सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, इसको आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो इसको क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा को 1 बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं, टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 बाई क्या लिख सकते हैं, या नहीं तो इसको रेशनलाइज कर देते हैं। यदि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, बाई नीचे हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आ गया, बाई नीचे कितना हो गया हमारा सेक थीटा और माइनस टेन थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहाँ से निकालिए। तो कंडीशन होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 आएगा, नहीं आएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसको रिजल्ट में हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 1 बाई क्या लिखा जा सकता है, यहाँ पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिख सकते हैं, है ना। 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा। बोलो क्या बात को, चलिए कॉपी कीजिए।